डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद क्या आपको भी ये फील होने लगा है कि पता नहीं मेरा पोर्टफोलियो कितना ड्रॉ डाउन जा सकता है? क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं? तो डोंट वरी। हे एवरीवन, दिस इज माइकल और मैंने आज इस वीडियो पे ये डिसाइड किया है कि आप सबों को ऐसे 3 महत्वपूर्ण स्टॉक्स का नाम सजेस्ट करूंगा ताकि आप सबों को भी इस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी आप अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म। फाइनली लैपटॉप की स्क्रीन पे पहुंच चुका हूं और पहला स्टॉक्स का नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा। उस स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स मैंने कुछ दिन पहले ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ था इस स्टॉक पे और इसका भी मैं आपको फंडामेंटल बताऊंगा, इसका मैं प्रोसेस बताऊंगा कि इसका क्या मैंने एनालाइज किया, कौन से डायरेक्शन के हिसाब से मैंने खुद का स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए मैं इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट को परचेस किया, इन्वेस्टमेंट मैंने प्लान बनाया। तो मैं आपको एक बात से क्लियर करना चाहता हूं, मैं जितने भी इन्वेस्टमेंट लेता हूं वो टोटली डिपेंड करता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा मैं यूज करता हूं प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन कभी नहीं चेंज होता, प्राइस एक्शन में एल्गोस में भी यूज करता हूं। तो आप प्राइस एक्शन के मदद से एल्गो डिजाइन कर सकते हैं, प्राइस एक्शन के मदद से आप इन्वेस्टमेंट प्लान भी बना सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं फिलहाल बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, मुझे इतना टाइम अवेलेबल नहीं है कि मैं दिन भर लैपटॉप के स्क्रीन के सामने बैठ करके ट्रेडिंग प्लान बनाऊं। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर इन्वेस्टमेंट और मैं स्विंग ट्रेडिंग लेता हूं। बेसिकली मैं सप्ताह में 2 दिन ही स्क्रीन के सामने बैठता हूं, वो सैटरडे संडे, और मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूं और ऑटोमेटिकली या तो मुझे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, मैं एग्जिट कर देता हूं और स्टॉप लॉस मैं प्रॉपर तरीके से फिक्स करता हूं, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही मैं ट्रेड लेता हूं। तो आज के इस वीडियो पे मैं अभी टाटा मोटर्स में आपको समझा रहा था बेसिकली। तो टाटा मोटर्स पे मैंने किस तरह से खुद का इन्वेस्टमेंट बनाया प्लान, उसको मैं आपको अभी शेयर कर रहा हूं। तो मैं आपको ऑलरेडी कहा कि प्राइस एक्शन में फॉलो करता हूं। सो एज यू कैन सी एवरीवन, यहाँ एक सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन हुआ था। ये पहले रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। और सपोर्ट का मैं एक बेस्ट एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आप सपोर्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकडाउन। अगर आप फेक सपोर्ट और फेक रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप हमेशा ये क्वेश्चन लगाए अपने ऊपर कि सपोर्ट का किस तरह से आप फाइंड आउट करें कि ये रियली में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक मंथली टाइम फ्रेम पे चले जाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मंथली टाइम फ्रेम पे जा करके सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें और आप ये खोजें कि मंथली टाइम फ्रेम पे फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन। तो फेक ब्रेकडाउन किस तरह से यहां हुआ था, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको ट्रैप करते हैं, आपको मैनिपुलेट करते हैं। बेसिकली ये रिटेल्स के लिए ज्यादातर यूज होता है ट्रैप करने का। सो आपको किस तरह से ट्रैप किया जाता है आप यहां समझे। टाटा मोटर्स पे जो मंथ था वो मार्च 25, सॉरी ये 2025 के मार्च में आपको ट्रैप किया गया था कि किस तरह से मार्च अप्रैल में प्राइस जाकर के सपोर्ट के बिलो चली गई थी। यहां आप देख सकते हैं ये बिलो द सपोर्ट, जो कि सारे इन्वेस्टर्स जितने भी रिटेलर्स थे सबने ये साइकोलॉजी की बेस्ड पे अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दिया कि उन्हें लगने लगा कि मार्केट अब तो सपोर्ट को ब्रीच कर चुका है, अब मार्केट नीचे की ओर जा सकती है। सो अल्टीमेटली यहां पर जितने इन्वेस्टर्स थे अपना पोजीशंस को स्क्वायर अप कर दिए और यहां से इंस्टीट्यूशनल बाइंग पोजीशन बनाने लगे और मार्केट फिर से तेजी से ऊपर चली गई। और मैंने सेम यही स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया और मैंने इन्वेस्टमेंट सेम भाव शायद 500 रुपया 560 रुपया के आसपास मैंने परचेस किया और मैंने होल्ड किया जब तक कि प्राइस 700 के भाव 730 आसपास, ऑलमोस्ट 730 के आसपास मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सो आप इस तरह से प्लान बनाइए अभी टाटा मोटर्स पे कि अगर आपको दिख रहा होगा कि आपको ट्रैप करने के लिए अगर मार्केट सपोर्ट के बिलो चली जाती है तो सपोर्ट वहां पे टूटता नहीं है, सपोर्ट पे आपको मैनिपुलेट किया जाता है। तो आप इस मैनिपुलेशंस पे ग्राब करें अपॉर्चुनिटी को। तो यहां से अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना देते ऑलरेडी तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होता। लेकिन अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं खुद भी करने जा रहा हूं ये ट्रेड। तो टाटा मोटर्स पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आप जो लेवल होगा
लेवल। और मैं आपको एक फंडामेंटल बता रहा हूँ, आप मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें और डेली टाइम फ्रेम पे आप एग्जीक्यूट करें। तो मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे मिला, तो मैं डेली पे भी चला जाता हूँ और मैं डेली पे अभी किस तरह से ट्रेड लूंगा आप देख सकते हैं। सो अब आपको डेली पे क्या करना है, सपोर्ट के नियर बाय, और मैं भाव भी आपको बता देता हूँ, 636 पे आपको बाय करना है, राइट। अगर आप 636 पे बाय करते हैं तो आप होल्ड करके रखिए, जब तक आपको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं मिलता आप होल्ड करके रखिए। सो 636 पे अगर आप परचेस करते हैं, और स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं इस पर्टिकुलर बिलो, यहां पर आप सपोर्ट जो लगाएंगे इस तरह से, फॉर एग्जांपल आप 636 पे बाय करें एंड स्टॉप लॉस पुट इन द बिलो द, ये आपको कैंडल दिख रहा होगा, ये कैंडल पे जो कि कैंडल है 7 अप्रैल के कैंडल पे आप स्टॉप लॉस लगाए लो के नीचे, और आप होल्ड करें अंटिल यू गेट 1:2, या फिर आप अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं भी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो इट इज अप टू यू, आप खुद से एनालाइज करें। बट मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि टाटा मोटर्स पे आप 636 के भाव के आसपास खरीद के रखें और होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगाए 7 अप्रैल को। सो दिस इज द टाटा मोटर्स जो मैं आपको ब्रेक डाउन करके समझाया। अब चलते हैं बजाज फिनसर्व पे। पहला स्टॉक टाटा मोटर्स, अब दूसरा है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व पे हम लोग क्या करेंगे, बजाज फिनसर्व मैंने कुछ इस तरह से एनालाइज किया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 इयर्स का ऑलमोस्ट कंजेक्शन नजर आ रहा है। जब इतना लंबा कंसोलिडेशन होती है मार्केट में और उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो जाता है, और ब्रेकआउट होने के बाद फिर से मार्केट रिट्रेस के लिए आती है, सो देयर इज अ अपॉर्चुनिटी, आप वहां पे बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो दैट यू कैन सी इन द बजाज फिनसर्व व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज कि 6 इयर्स ऑलमोस्ट कंजेक्शंस के बाद मार्केट टूट रही है, और टूटने के बाद मार्केट फिर से रिजेक्शंस, यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्केट फिर से रिट्रेस करने के लिए आ रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1950 के आसपास, याद रखिए 1950 के आसपास हम लोग खरीदेंगे। ये तो मंथली टाइम फ्रेम पे है, लेकिन हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे खरीदेंगे बजाज फिनसर्व पे। आप बजाज फिनसर्व पे खरीद सकते हैं, जो भाव चल रहा है मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, 1950 पे आप खरीदे, बाय करें और होल्ड करें इस स्टॉक को। सो देयर इज नो चांस ऑफ, अगर आप यहां से स्टॉप लॉस नहीं भी लगाते हो तो चलेगा, नो इशू, क्योंकि ये स्टॉक्स ऊपर ही जाना है। सो दैट्स व्हाई बजाज फिनसर्व पे आप 1950 पे परचेस करें, अभी बाय करके रखें और होल्ड करके रखें। सो इट विल गिव यू द मैसिव रिटर्न। आप ज्यादातर न्यूज को ना देखें, न्यूज पे हमेशा अनसर्टेनिटी और फेक न्यूज फैलाई जाती है, और हमेशा मार्केट जो मूव करता है वो प्राइस एक्शन के बेस्ड पे मूव करता है और फंडामेंटल के बेस्ड पे, ना कि कोई ऐसे न्यूज आ गया, कुछ देर के लिए न्यूज पे नेगेटिव रिटर्न आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे वो आपको प्रॉफिट बना के देगा। एब्सोल्युटली दिस इज द राइट आंसर जो मैं आपको भी शेयर किया। सो दिस इज द बजाज फिनसर्व। आप 1950 पे आप खरीदे और होल्ड करके रखे कुछ दिन के लिए, और मार्केट फिर से टूट सकता है, ऊपर जा सकता है। और लास्ट जो मैं आपको अभी शेयर करूंगा वो है टीसीएस। मैं बहुत ज्यादा श्योरिटी हूँ इस स्टॉक पे। टीसीएस पे क्यों मैं इतना ज्यादा श्योर हूँ, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, जो कि मंथली पे है, और मंथली पे सपोर्ट देखने के बाद मैं इमीडिएटली डेली पे चला जाता हूँ ट्रेड लेने के लिए, और मैं होल्ड करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। सो मैं अब क्यों इतना श्योरिटी हूँ मैं वो भी बताता हूँ, बिकॉज सपोर्ट पे मार्केट आ चुका है और रिवर्स कर सकता है, और आप देख सकते हैं अभी लाइव मार्केट ओपन हो चुका होगा क्योंकि 9:16 हो रही है अभी। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज कि टीसीएस पे आप इस तरह से प्लान बनाएं। टीसीएस पे आप इस कैंडल में आपको, आज मैं खुद भी ट्रेड करने वाला था गाइस, जो कि मैं अब करूंगा। मार्केट डेफिनेटली नीचे गिरेगी क्योंकि नेगेटिव न्यूज है। तो आप क्या कर सकते हैं, हम लोग ट्रेड लेंगे इस कैंडल पे, जो कि कैंडल है 1 अगस्त की कैंडल। 1 अगस्त की कैंडल को हम लोग हाई के ऊपर परचेस करेंगे, बाय पोजीशन बनाएंगे, और स्टॉप लॉस आप अगर लगाना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस इस बिलो, जो कि सपोर्ट के बिलो में आपको मार्क करके दे रहा हूं, जो कि 2900 आई गेस
2930 रुपया के आसपास यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाएं, या अगर लगाना चाहते हैं तो इट्स ऑल राइट, और नहीं भी लगाना चाहते हैं तो इट्स ओके, नो वरी। आप 10% का स्टॉप लॉस लगाएं, आप कैपिटल का 10% का स्टॉप लॉस लगाएं, जो कि अगर आप 10,000 लगा रहे हैं तो 10,000 में से आप 1,000 का ही रिस्क लें। सॉरी, यहाँ 10,000 होंगे। 10,000 अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो 10,000 में अपनी कैपिटल का 10% स्टॉप लॉस आप रखें, तो ये अच्छा होता है। मैं खुद भी इसी तरह से ही स्टॉप लॉस लगाया करता हूँ। तो आप टीसीएस पे क्या करेंगे, अल्टीमेटली यू विल डू इज यू विल ट्रेड, और आप इन्वेस्ट या जो भी बोलो आप होल्ड करके रखें लंबे समय के लिए, और साथ ही साथ आप इस कैंडल पे जो कि 1 अगस्त के कैंडल पे आप एंट्री करें, जितना जल्दी हो सके आप एंट्री कर ले, तो आप अच्छा खासा मूव ले सकते हैं। अभी क्राइसिस होगी क्या होगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, एंड दिस विल मूव इन द हाई अप मार्केट बहुत स्पीड। और आई थिंक नेक्स्ट मंथ, जो कि अभी तो अगस्त चल रही है, इस साल अगर मार्केट नहीं भी मूव करती है तो नेक्स्ट साल मार्केट को मूव करने में कोई नहीं रोक सकता है, एंड दैट विल गिव यू द मैसिव रिटर्न फ्रॉम दिस स्टॉक्स। जो मैंने आपको 3 स्टॉक्स का पूरी तरीके से फंडामेंटल भी समझाया, जो कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड लेता हूँ, प्राइस एक्शन में फॉलो करता हूँ, फंडामेंटल भी मैं चेक करता हूँ। ऑल्सो मैं ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ या फिर अनसर्टेनिटी न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। सो ऑल दिस थिंग्स विल गिव यू द हाई रिटर्न व्हेन यू फॉलो द स्टेप्स जो मैं आज के वीडियो पे आपको एक्सप्लेन करा। जो भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछे, मैं आपको सेपरेट वीडियो पे उसका आंसर दे दूंगा। ऑल्सो अगर आप ये वीडियो के थ्रू कोई भी अच्छा नॉलेज अगर आपको प्रोवाइड हुआ होगा तो आप अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, ऐसे सारे इन्वेस्टर्स के पास शेयर करें, ऐसे सारे ट्रेडर्स के पास शेयर करें जो रियली में फाइनेंशियल मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को, आप सभी भाइयों बहनों को मेरे ओर से धन्यवाद। जय हिंद।